These are my sacred groves. They are the ancient forest placed to the protect by the local communities through their spiritual beliefs, traditional thoughts and customary laws. And concept of Orans in Rajasthan. राजस्थान में बेसिकली इन सेक्रेड ग्रोव्स को ओरन कहा जाता है या देवभूमि भी कहते हैं। ये ओरन वर्ड संस्कृत से लिया गया है अरण्य से, जिसका मीनिंग होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट। और ट्रेडिशनल यूज में हमारे जो वो एल्डरली पीपल्स हैं वो इसको दो तरीके से अपने गांव के आसपास में जमीन रखते थे। जो अगर ग्राजिंग में यूज होती है तो उसको गोचर बोला जाता था, और किसी रिलीजियस व्यू के लिए रखा गया है तो उसको ओरन्स का नाम दिया गया है। और अलवर में इसको दो नाम से बुलाते हैं कि देवबनी या रूंस कहते हैं। रूंद कहते हैं तो बहुत सारे थे इसमें रूंस। एंड अभी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इंडिया का 10.4% लैंड कवर करता है, पर वाटर के सरफेस वाटर की बात करें तो 1.16% की है ओनली। तो इसके लिए जैसे हर उसमें सेक्रेड ग्रोव्स में एक सेक्रेड पॉन्ड्स होते हैं जिनको तालाब या जोड़ ये सब बोला जाता है। बेसिकली ये उसको उनके आसपास की जमीनों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करते हैं। एंड लाइवली बेसिकली ये गार्जिंग लैंड्स उनके लाइवलीहुड में सपोर्ट करता है। फील्ड वगैरह हो गया ऐसी कोई उसमें इनको फूडर वाटर इन सब चीज़ों की फैसिलिटी प्राप्त करता है। और अगर इसको मैंने काफ़ी स्टडीज में पढ़ा कि अगर बायोडाइवर्सिटी तरीके से देखा जाए तो पर हेक्टर पर ये 10 से 40 टन तक कार्बन पर हेक्टर हो देता है। इसमें मतलब कुछ स्पेसीज पाई जाती है जैसे रोइड एंड खेजी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और लीगली जैसे मैंने अभी बताया कि दिसंबर 18 2024 में इन्होंने ऑफिशियली ओरन्स को डीम्ड फॉरेस्ट का नाम दिया गया। और आ रहे हैं और उनमें मतलब इंडस्ट्रियाज आ रही है, लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है। और इसमें एक सबसे बड़ा गैप जो निकल गया है वो है कि इंटरजनरेशनल गैप, कि यूथ को इतना नॉलेज है ही नहीं जितना उनके एल्डरली पीपल्स को था। वो माइग्रेशन या अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनका ये जो इंटरजनरेशनल गैप क्रिएट हो रहा है। एंड दिस स्टडी यूज द कैप फ्रेमवर्क टू एक्सप्लोर हाउ द अर्बन यूथ रूरल यूथ and manage their forests by following traditional mechanism embedded with the modern management. And these are the literature जो 6 लाख हेक्टेयर जमीन को वो करते हैं। और सब में मतलब टोटल ये बताया कि भाई कैसे ये इनको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी तरीके से फुलफिल करते हैं और इनकी जो बेसिक नीड्स है उसमें इनकी हेल्प करते हैं। और इसमें से जो अगर मेजर चैलेंज निकलेगा लैक ऑफ फैथ, कि यंगर जनरेशन का फैथ मतलब उनका विश्वास थोड़ा कम है ओरन्स में। एंड अभी तक मैंने टोटल 12 आर्टिकल्स का रिव्यू लिया है, जिसमें मोस्टली उसके क्या बोलते हैं उनके बारे में, तो वो कैसे स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंस है, ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस है। कहीं पर भी यूथ की इतनी बात नहीं है। यूथ का सिर्फ एक ही पॉइंट निकल के आया कि उनका बेसिक बिलीव नहीं है ट्रेडिशनल तरीके से, और वो इस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट कम है इसमें। और दिस आर द रिसर्च गैप की पॉपुलेशन गैप की, जैसे मैंने बताया कि उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट कम है। नॉलेज गैप की ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या फिर टैबोर्ड सिस्टम इनके बारे में नॉलेज कम है उनको। और मेथडोलॉजी की इसमें अभी तक मैंने जो स्टडी पढ़ी उनमें कहीं पर भी कैप स्टडी का जिक्र नहीं हुआ है कि उनके इस स्केल को नापा गया नॉलेज एप्टीट्यूड और प्रैक्टिसेस को। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं। और दीज आर द रैशनल ऑफ स्टडी कि ट्रांजिट टू द डीम्ड फॉरेस्ट, कि अभी इनको जब डीम्ड फॉरेस्ट बताया गया तो क्या रूलर्स को यूथ को इसके बारे में पता है कि नई पॉलिसी आई है, इनको ऐसा क्या है। और यूथ को इसलिए हो रहा है क्योंकि यूथ आर द फ्यूचर गार्डियंस ऑफ कस्टोडियन ऑफ दिस ओरन्स। एंड नीड फॉर द स्टडी कि यूथ एज ए फ्यूचर कस्टोडियन ब्रिजिंग द इंटरजनरेशनल गैप एंड इम्पैक्ट ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट स्टेटस एंड context of rapid modernization and advocacy and the eco-social work and strengthening the local governance. And these are the MM objectives. The aim is the broader aim of the study is the access to the knowledge. The broader aim of this study is to access the knowledge level, explore the attitudes, and evaluate the existing conservation practice related to the sacred groves management among rural youth in the Alwar district, Rajasthan. And first one objective is that to evaluate definition of my study कि ओरांस की ये इनको लोकल भाषा में देवबनी या रूम्स कहा जाता है।
और ये गांव कम्युनिटी की स्पिरिचुअल लैंड होती है, उसको ट्रेडिशनल तरीके से जुड़े थे। और यूथ की डेफिनेशन यहाँ पे रखी गई है कि जो गांव ओरंस के आसपास है उसमें जो यूथ है 18 से 35 की वैल्यू में उसके ऊपर है, और नॉलेज उनकी उनको कितना इसके बारे में मालूम है, एटीट्यूड जो उसको इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या परसेप्शन है इसके लिए। इस पर जो है एक्सप्लोरेटरी सर्च किया है। इसमें हम पहले क्वालिटेटिव डाटा लेंगे जिसमें हम एफजीटी और क्या होगा, उसके बाद इसमें हम क्वालिटेटिव करेंगे।